तो मुझे लगता है युवाओं की मेजर प्रॉब्लम है कि उनको कोई समझ ही नहीं रहा है, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको डर लगेगा कि कम्युनिकेशन गैप। दूसरों की बातों में, जैसे पेरेंट्स ने बता दिया ये करना है, फिर फ्रेंड्स के साथ आया, या फिर आगे करियर में टीचर्स ने बता दिया, प्रोफेसर्स ने बता दिया, तो हमेशा एक युवा ने क्या किया, दूसरों की बताई हुई जिंदगी जी। फिर उसके सामने एट द सेम टाइम ये जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, तो वो उसको उसके कंपैरिजन में अच्छे लगने, कि पहले था कि 20 के बाद बच्चे स्मोक कर रहे हैं, आजकल तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, 6 7 क्लास के बच्चे भी स्मोक कर रहे हैं, एंड फिर 20 तक आते आते तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि वो। एक्सपेक्टेशन हाई पेरेंट्स का, डिस्ट्रैक्शन हुआ हाँ, स्टूडेंट को, और कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया, हाँ, दोस्ती हुई, और डिस्ट्रैक्शन को एंजॉय कर ले दोनों। अरे हाँ, यार, हाँ, मेरा भी कोई नहीं है, हाँ, तेरा भी कोई कोई नहीं नहीं, है, हम दोनों एक दूसरे के हैं। हाँ। ठीक है, और दोनों बर्बाद हैं। तेरा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, हम दोनों एक दूसरे के हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को, या आप ये कहो कि उस मोमेंट को एंजॉय करते, क्योंकि कोई तो पूछ नहीं रहा था, लेकिन एक दूसरे को पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको ना सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलता है कि यार इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है। कोई तो है जो हाँ, 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 हमें सपोर्ट कर रहा है, जबकि कैरियर के लिए जीरो है। दोनों एक दूसरे को बर्बाद ही करने में हाँ, लगे हैं। क्योंकि देखो, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए 10 साल आपने पढ़ाई की, इंजीनियर बनने के लिए भी 5 7 साल पढ़ाई की, पेरेंट्स बनने के लिए कितना पढ़े? शादी किया, पेरेंट्स हो गए, सिर्फ शादी करना है। इसीलिए स्किल नहीं आती पेरेंट्स को। बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स जनरली, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं इस चीज के, कि हाँ अगर उनको अपने मतलब अपब्रिंगिंग चल रही है तो ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी एज के बाद उन्हें हल्का सा फ्रीडम दिया जा रहा है, वो क्या करते हैं एकदम उन पे कांस्टेंट नजर रखे हुए होते हम वैसे आजाद है, बट हम वैसे अभी भी आजाद नहीं है, 40 साल का आदमी भी आजाद नहीं है, तो मेंटली हम अभी भी स्लेव हैं दूसरों के। उसी गैप को फिल करने के लिए ये बातें, जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे दैट्स हैं। ट्रू। हैं। लाइफ मतलब लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो इनएविटेबल है, वो तो होगा ही होगा। मतलब 100% तुम्हारे साथ अच्छा हो ये तो तुम मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हैप्पीनेस पे फोकस करने का मतलब ये है कि आपने कभी ठहर के सोचा नहीं कि खुश भी रहना है, खुश रहने के लिए भी सोचना है। जैसे पैसे कमाने के लिए आप सोच रहे थे ना, तो 5 मिनट रुक के सोचिए कि खुश भी रहना है। को कई बार क्या है ना, हम अपने नेगेटिव ख्यालात को, नेगेटिव आइडियोलॉजी को, या नेगेटिव जो अप्रोच होता है, उसको भी हम एंजॉय करते हैं। क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो जब आएगा तो वो हमें कुछ ऐसी चीज बताएगा जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब हमें एक रास्ता दिखाएगा। बट वो जो प्ले है उसमें क्या होता है कि वो लोग वेट कर रहे होते हैं, हर दिन वेट करते हैं, बट वो कभी नहीं आता। और सर, यूथ के साथ एक प्रॉब्लम और है, मतलब वो क्या करता है कि अरे अभी तो हम 22 के ही हुए हैं, 23 के ही हुए हैं, 25 के ही हुए हैं, अभी तो मजे से काटेंगे, आराम से रात में लेट सोएंगे, और कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई सही भी कर रहा होगा तो उनको बोलेंगे कि अरे तुम अभी से बूढ़ों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो। मेनली युवा जो आपस में बात करते हैं ना, यार बूढ़े हो गए तुम, ये देखो, ये तो 9 बजे ही सो जाता है, हाँ ये तो ये देखो, ये तो सिगरेट नहीं पीता है, ये बोरिंग है। हाँ, बच्चा है ये, अभी दूध पीता है। नमस्कार दर्शकों, तो आज हम दो हस्तियों के साथ हैं, डॉक्टर अफरोज इकबाल एंड विवेक जी। सो आज हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। तो हमारा मेन टॉपिक, मेन सिनेरियो है स्टूडेंट्स। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स क्या हैं, मतलब। युवा जो है, आप युवा जो है सबका सेंटर है भारत जैसे देश में ना। आप मतलब हमारी युवा अगर सही दिशा में होती है ना, तो देश विकास करता है। ठीक है, युवा का जो कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारी युवा कहीं ना कहीं एक एज के बाद रिग्रेट करती है, रिबेलियस हो जाती है पेरेंट्स को लेकर के या सिस्टम को लेकर के। तो हमारी युवा को ऐसा फॉर्मूला मिलना चाहिए जो कि वो मतलब उसका विजन बहुत क्लियर हो, अर्जुन की तरह, और प्रोडक्टिव हो। मेरा ये मानना है। तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जरूर। ये है मेरा पर्सपेक्टिव। तो आप ये बताइए कि युवाओं का भटकाव कहाँ पे है? आपको क्या लगता है ज्योति?
सर मुझे ऐसा लगता है कि यू पहले तो परिचय तो कर दें हम एक दूसरे का। ज्योति हैं ये, और रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने नेट क्वालिफाई किया है और आपको बधाई हो इसके लिए, ठीक है। और आप बताइए युवाओं की प्रॉब्लम क्या है। आप मतलब युवा जो है ना, एक लेवल के बाद 2 साल 4 साल तैयारी करने के बाद डेविएट हो जाता है। आप भी सोचिएगा विवेक जी, आखिर ये डेविएशन क्यों होता है। जैसे 4 साल तैयारी किया, कहीं कोचिंग गया, कुछ किया, लेकिन उसके बाद में ऊब जाता है और सिस्टम से एकदम उसके खिलाफ हो जाता है, और उसके जिंदगी में ना अंधेरा छा जाता है कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना सामने जॉब मिलता है, कोई छोटा मोटा जॉब वो सोचता है कहीं कर लें, 5,000 7,000 का 8,000 का, ऐसी नौबत आ जाती है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आजकल बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का भी इजाद हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये 10 साल पहले नहीं था, ठीक है। ये सब नए नए शब्दों का इजाद हुआ है, और युवा ने इसको ओढ़ रही है इन शब्दों को। ट्रू इन शब्दों को वो एक्युमुलेट कर रही है। वो कह रही है एंजाइटी हो गया है, अब तो मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। और डिप्रेशन वो फील कर रही है बोल करके। तो क्या क्या प्रॉब्लम कैसे कैसे हो रहा है, फिर थोड़ा सा इसके अप्रोच में। सर आपने बहुत हाँ, पहले तो ठीक। सर आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पकड़े युवाओं को लेके कि युवाएं एक पॉइंट पे आने के बाद स्टक हो जाती हैं, रिग्रेसिव हो जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो सोसाइटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस चीज में। हमें बता दिया जाता है पहले से कि तुमने साइंस, मतलब 11 से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि साइंस लेनी है, और साइंस नहीं लोगे, आर्ट्स ले लिया तो तुम्हें कुछ कमी रह गई, ये सारी चीजें। फिर धीरे धीरे युवा कॉलेज में जाते हैं तो उनके सामने 10 अलग अलग तरीके की चीजें आती है। पेरेंट्स ने तो बस एक ही पार्ट बता रखा होता है, फिर अलग अलग 10 तरीके की चीजें आती है, तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें। एंड रही बात एंजाइटी डिप्रेशन की, तो पहले ऐसी चीजें नहीं थी क्योंकि फिर पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चे सारे पेरेंट्स के साथ रहते थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। आज पेरेंट्स सब 5 लोग एक रूम में, तो सब फोन चला रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। दोस्त हैं तो बातचीत नहीं हो रही है, तो वो उन लोगों का एक पार्ट है जो कहीं ना कहीं स्टक रह जाता है। और फिर जब वो 25-30 के होते हैं, जब कहीं ना कहीं सेटल्ड हो गए हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि कुछ कमी छूट गई है, क्योंकि उन्होंने लाइफ टोटल तरीके से एंजॉय नहीं करी होती है। कब तक कोई फोन चला लेगा या उन सब चीजों से एंटरटेनमेंट ले लेगा। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को और भी चीजों में जाना चाहिए, जैसे कि माइंड की एक्सरसाइज भी जरूरी होती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है, तो उसके लिए योगा मेडिटेशन है। लोगों को लगता है योगा इज ओनली फॉर फिजिकल एक्टिविटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल्सो फॉर माइंड। पहले वो माइंड के लिए आया था, और ट्रैक्स करने चाहिए, अलग अलग चीजें करनी चाहिए, नॉट जस्ट स्टडी। बिकॉज स्टडी आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी नहीं डेवलप करता है, आपको बहुत सारी चीजों पे एक साथ ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है युवाओं की मेजर प्रॉब्लम है कि उनको कोई समझ ही नहीं रहा है, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। पेरेंट्स के पास जाएंगे तो उनको डर लगेगा कि वो, हाँ पेरेंट्स और आजकल जो बच्चे हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो रखी है, तो उसकी वजह से भी या काफी क्या फर्क हो कैसे आया, मतलब पेरेंट्स ही आई ये एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। आई थिंक ये है एक्सपेक्टेशंस का, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से बहुत ज्यादा, जैसे ही वो पैदा होता है वैसे ही शुरू हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो मीट नहीं कर रही होती है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होता है कि बच्चे को कुछ और करना है, पेरेंट्स कुछ और करने चाह रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में नहीं आ पा रही होती है किसी भी, मतलब बहुत सारे वेरियस रीजंस की वजह से। और फिर जैसा कि अभी आपने कहा कि मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है, जब वो प्रिपरेशन करता है कुछ 1-2 साल उसको हो जाता है और रिजल्ट नहीं जनरेट हो पाता है, तो फिर उसके बाद फैमिली का भी प्रेशर आता है, क्योंकि उन्हें भी इंस्टेंट रिजल्ट, आज के टाइम पे इंस्टेंट रिजल्ट ही है जो सबको चाहिए होता है। तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से फिर लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर ऊपर से फैमिली प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, फिर आज के टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैमिली मतलब जो और भी रिलेटिव्स हैं आपके, उनका प्रेशर रहता है। जनरली क्या होता है कि हमारी फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम्पल्स दिया जाता है आपको, आपके पेरेंट्स उनके एग्जाम्पल देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक कर जाता है कई बार एक स्टूडेंट को, कि उनके अपने पेरेंट्स उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी आई थिंक डिप्रेशन, वैसे ये डिप्रेशन वर्ड यूज इतना कॉमनली यूज करना आई थिंक ये इतना सही है नहीं, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मतलब कुछ डाउन फील करते हैं तो हम उसे कह देते हैं कि डिप्रेशन। या एंड इट इज मैनिफेस्टिंग ना, फिर वो हाँ। मैनिफेस्ट भी करता है, वो तो है ही ना वो कि दिनचर्या वगैरह सब वैसे ही जाने लगता है। हल्का अगर डाउन हुआ, जैसे कोई ऐसे, ये तो अप्स एंड डाउन होता है, वो एटीट्यूड है, माइंड है,
ऐसा है ना, एक दिन में 17 बार हमारे मूड चेंज हो रहे हैं, रिसर्च से पता चला। क्या? 17 बार। जैसे आप देखोगे ना कि अभी आप खुश हो, 5 मिनट के बाद आप थोड़ा सा हाँ डाउन हो जाओगे। यार अभी तक लग रहा था फुल कॉन्फिडेंट में है, अभी कोई बात ऐसी हो गई, कि कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। समझ रहे हो बात? हाँ हाँ। ये चीज लाइफ का मतलब पार्ट। लेकिन आजकल चूंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यार एंजाइटी हो गई, मुझे सर में दर्द हो गया, या डिप्रेशन हो गया, तो जैसे आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उस चीज को आप ऐसे फिर एसिमिलेट करते हो, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो चीजें होती है। और एक बात बहुत अच्छी बताई है, पर आपने एक बात बताई कि रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स का बहुत हाई हो, पेरेंट्स का नो डाउट एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। लेकिन फिर मैं हमेशा स्टूडेंट फोकस होता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई तुमको नहीं समझ रहा है, टीचर नहीं समझ रहा है, पेरेंट नहीं समझ रहा है, मम्मी पापा नहीं समझ रहे हैं, जो भी हैं दोस्त नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सक्सेस किसको होना है? हमको, यूथ को। तुम तो खुद को समझो। अगर तुम ही एंजाइटी में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली अब स्टार्ट होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टूडेंट को इन सारी चीज को मैनेज करके सक्सेस हासिल करो। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है कि आप डॉक्टर बनो। अब मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। आप चाह रहे हो कि आप यूट्यूबर बनो, सपोज। अब पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप यूट्यूबर बनो, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसमें जो 5 साल का वक्फा है, जब आपको साबित करना है एज ए यूट्यूबर, क्योंकि अब यूट्यूब को एज ए प्रोफेशन सबने स्वीकार कर लिया। अभी 2 साल 4 साल पहले तक सोचते थे अरे यूट्यूब ऐसे ही है, अब इंटेलेक्चुअल भी बोल रहे हैं नहीं ऐसे नहीं है इसमें दम, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको साबित तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए 5 साल आपको संघर्ष करके आपको साबित करना पड़ेगा। आप जिस काम को भी करना चाह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी अप। और वो सारी चीजें आपको, ये दुख दर्द तो सहनी ही है। जितने आप चैलेंजेस आप सहते हो उतने आप मजबूत होते हो, एक थ्योरी है। तो अल्टीमेटली सक्सेस स्टूडेंट को पाना है। लेकिन अब हम एक नए सवाल की तरफ जा रहे हैं। जैसे स्टूडेंट, ये बात हुई कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन या और भी चीजें, पर स्टूडेंट को मैं ये देख रहा हूँ कि पेरेंट्स चाहते हैं सब चीज सही है, स्टूडेंट कुछ मतलब गलत फ्रेंडशिप में इंडल्ज हो गए गलत तरीके से। और जैसा ये कहावत है, मैं बोलता हूं वंस एट ए टाइम बट सो मेनी इन लाइफ टाइम। वो एक चेन रिएक्शन में, क्योंकि उनको आदत बन गई है। और जब तक वो 30 तक नहीं चले जाते ना, 25-30 पूरे तौर पे बर्बाद नहीं हो जाते, तब तक होश नहीं आता। एम आई राइट? Yeah. इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट किस तरह से डेविएट हो रहे, पूरी प्रोसेसिंग है, ठीक है, और एकदम चेन में चल रहा है, क्योंकि उन मतलब एक तरह का एडिक्शन है कि सामने कमरे में आ रहे हैं, रात भर चैट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा एक नया इन्वायरमेंट तैयार हुआ है, इसका बताओ। हाँ। ज्योति। सर मुझे ऐसा लगता है, एक तो स्टूडेंट क्या कर रहा है कि दूसरों की बातों में, जैसे पेरेंट्स ने बता दिया ये करना है, फिर फ्रेंड्स के साथ आया, या फिर आगे करियर में टीचर्स ने बता दिया, प्रोफेसर्स ने बता दिया, तो हमेशा एक युवा ने क्या किया, दूसरों की बताई हुई जिंदगी जी। फिर उसके सामने एट द सेम टाइम ये जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, तो वो उसको उसके कंपैरिजन में अच्छे लगने लगते हैं, किक कर मिलता है। समझ रही हो कि एटलीस्ट कोई तो चीज है जो मुझे समझ रही है, या फिर जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। और उनको वो चीज बताने के लिए कोई है ही नहीं कि इज इट राइट इज इट रॉन्ग, क्योंकि कोई था ही नहीं कभी बात करने के लिए। बिल्कुल। तो इसमें मुझे मेजर प्रॉब्लम ये लगती है कि 25 तक तो उन लोगों को लगता है हमेशा दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि कोई लाइफ में आएगा ऐसा, दे वेट कि कोई आएगा, हमें समझेगा, हमारी बातों को समझेगा, हमें बताएगा कहाँ जाना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग।
बट मुझे ऐसा लगता है, एंड फिर 25 के बाद उनको रियलाइज भी होता है, 25-26, आजकल तो 28 पे भी ये पहुंच रहा है कि 28 तक मेच्योरिटी नहीं आ रही लोगों में, बट उस एज पे आने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, एट लास्ट कोई है ही नहीं ऐसा दुनिया में जो हमें सबसे बेहतर समझ सकता है। तो युवाओं की मेजर प्रॉब्लम यही है कि वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है, दे आर नॉट गोइंग इनवर्ड्स, हमेशा आउटवर्ड्स आउटवर्ड। अच्छा ये यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, आप कितने सारे बच्चों को देखोगे, पहले था कि 20 के बाद बच्चे स्मोक कर रहे हैं, आजकल तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, 6-7 क्लास के बच्चे भी स्मोक कर रहे हैं, एंड फिर 20 तक आते आते तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है कि वो, सही बात, मतलब बदल जाते हैं। हाँ, फिर वो पूरा हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो वो जो नेचुरल चीजें हैं ना, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल चीजें बॉडी में डालोगे, नेचर के खिलाफ इंसान जब भी गया है, नेचर ने रिवर्ट बैक नेगेटिव वे में ही किया है, चाहे वो किसी भी वे में हो, तो नेचर के खिलाफ फिर युवा जाने लगता है। और बट मेरे को एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि आप चले गए 25 तक, इंसान चलो बर्बादी के रास्ते पे चला गया, तो उससे उनको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब फेमस डायलॉग है ना कि बहुत कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होना जरूरी है। तो वो चीज भी हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि चलो गलत हो गया, बट अभी भी चीजें सुधारी जा सकती है। तो इस केस में जो आप बोल रहे हो, हाँ। मैं थोड़ा सा उस पे एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम विवेक से बात करते हैं। जैसे डिस्ट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशन है ये पेरेंट्स का, डिस्ट्रैक्शन हुआ हाँ। स्टूडेंट को और कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया, हाँ। दोस्ती हुई और डिस्ट्रैक्शन को एंजॉय कर रहे दोनों। अरे यार मेरा भी कोई नहीं है, हाँ। तेरा भी कोई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के हैं, हाँ। ठीक है, और दोनों बर्बाद हैं। तेरा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, हम दोनों एक दूसरे के हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को, या आप ये कहो कि उस मोमेंट को एंजॉय करते, क्योंकि कोई तो पूछ नहीं रहा था लेकिन एक दूसरे को पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको ना सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलता है कि यार इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है, कोई तो है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जबकि कैरियर के लिए जीरो है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद ही करने में लगे हैं। तो उसको कई बार क्या है ना, हम अपने नेगेटिव ख्यालात को, नेगेटिव आइडियोलॉजी को, या नेगेटिव जो अप्रोच होता है उसको भी हमें एंजॉय करते हैं, और उसमें हमें मजा मिलने लगता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ना शराब पीने में मजा नहीं मिलता या सिगरेट पीने में, तो पीता नहीं, समझ लो बात। क्लिक होता है ना तभी वो। हाँ। हाँ। तो वो उस टाइम पे उसको ना मजा आता है उस चीज का। वो जैसे एक फेल विद्यार्थी दूसरे फेल विद्यार्थी के पास जाएगा तो उसको मजा आएगा, समझ रहे? हाँ। क्योंकि सेम काइंड ऑफ कॉन्सियसनेस कहेगा और एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। इसको आप अच्छे से समझो, सर वो है ना कि स्टार्ट मुझे फीलिंग आएगी यार, कोई बात नहीं, दुनिया ने तुझे ठुकराया, एडिसन को भी ठुकराया था, ठीक है। हाँ। तो उसको, वो उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, रेदर देन उसको करना क्या चाहिए कि ठीक है, उसको पॉजिटिवली लेके हमें उसमें सुधार करना चाहिए। सुधार नहीं करते बल्कि उसको एंजॉय करने, और फिर वो 5 साल पीछे चले जाते हैं। क्या वो सर डायलॉग भी है ना, स्टार्ट तो मजे में किया था, मजबूरी बन गई है। ऑब्वियसली लोग बच्चों के साथ यही हो रहा है। तो सर जैसा कि ज्योति ने कहा कि हम लोग मतलब जनरली क्या होता है कि लोग एक एक पर्टिकुलर एक पॉइंट का वेट कर रहे होते हैं चेंज के लिए। तो एक्चुअली हमारे लिटरेचर में एक वर्क है सैमुअल बेकेट का, उनका वर्क है, क्या नाम था, वेटिंग फॉर गॉडो। तो उसमें क्या होता है, वेटिंग फॉर गॉडो। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि दो हमारे कैरेक्टर होते हैं, तो वो लोग एक गॉडो नाम के पर्सन का वेट कर रहे थे एक ट्री के नीचे, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो जब आएगा तो वो हमें कुछ ऐसी चीज बताएगा जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, मतलब हमें एक रास्ता दिखाएगा। बट वो जो प्ले है उसमें क्या होता है कि वो लोग वेट कर रहे होते हैं, हर दिन वेट करते हैं, बट वो कभी नहीं आता। तो बेसिकली जो हमारे राइटर थे उसके, उन्होंने ये एक मैसेज दिया था कि हमें कभी ऐसे एक चीज के लिए वेट नहीं करना चाहिए, एक पुश का वेट नहीं करना चाहिए हमें। जब हमें किसी चीज को करने की कोई भी मतलब उस इंस्टेंस में अगर वो हो रहा है तो हमें तभी एक्शन लेना चाहिए, तो उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसको मानता हूँ कि कोई भी मोमेंट आपका है, आपके अंदर कोई पॉजिटिव ख्याल आता है। जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ कि हमें पॉडकास्ट करना है, तो मेरे दिमाग में आ गया ना, तो मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोमेंट खत्म हो जाएगा। तो पॉडकास्ट एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी, जैसे हम
पढ़ने का मन कर रहा है, हम्म। तो मैं कभी भी दूसरे दिन पे नहीं टालता किसी भी काम को। जैसे मान लो कि बड़ा डिसीजन भी लेना है ना, फास्ट लेता हूँ कि चलो यार देर नहीं करो। स्टूडेंट ना ज्यादातर जिंदगी में लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि क्विक डिसीजन नहीं ले। जिन लोगों ने क्विक डिसीजन लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ डिसीजन लो, एक्शन लो, रिजल्ट आएगा। अगर तुम 10 डिसीजन लेते हो, डिसीजन छोटा और बड़ा भी हो, कुछ भी हो सकता है। डिसीजन एक, जैसे आप केएफसी के मालिक, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लेकर के घूम रहे, 1009 आदमी, 1008 आदमी ने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा भैया ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे खाना बनाओ, मुझे परसेंटेज देना। कौन करेगा ऐसा? उसको बिलीफ था। कॉलोनल सैंडर्स, और 60 साल की उम्र में उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पूरी दुनिया में केएफसी है, वो फॉर्मूला घूम रहा है हर दुकान में जाके कि भाई साहब, ये उसके दिमाग में क्लिक किया कि मेरे पास फॉर्मूला है खाना बनाने का, इस फॉर्मूले और एक है। तो हमें जिस समय जो चीज क्लिक करे उसको करना चाहिए, इंतजार नहीं चाहिए। जो इंतजार करता है ना वो इतना ही जाता है। मुझे बहुत सारे कोटेशन है कि दिस इज द राइट टाइम, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, हर जगह आप पाएंगे, वो बिल्कुल सही हो। तो और सर एक्चुअली जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें किसी भी मोमेंट पे वो कर लेना चाहिए, और एक चीज़ होती है कि जैसे हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हम जैसे टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी लेट्स से कि टाइम हो रहा है 1 बज के अराउंड 45 या 47। तो कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ने बैठे तो सोचता है कि अभी इतना टाइम हो रहा है, मैं 2 बजे से पढ़ने बैठूंगा। तो ये जो बीच के हमारे 10-12 मिनट थे, इनको क्यों वो करना, ये गलत ये होता है। ये दिस इज ये जनरल थिंग जो procrastination सब करते हैं। बाकी मेरे को सर ये लगता है यूथ को ना, मतलब बस निकल जाओ। हाँ, ये इन्होंने बहुत सही चीज बोली है। इवन ये सिर्फ पढ़ाई का मैटर नहीं है, ये हर चीज में, हर चीज हर में चीज में, पीछे रहता। हर चीज में वो पीछे रहते हैं। मेरा मतलब जो प्रोक्रास्टिनेशन वाला इन्होंने सब किया, पहले मैं उसको बता दूं, ये आप एक जनवरी का इंतजार, 1 तारीख का इंतजार, मंडे का इंतजार। मैं तो पता है मतलब इस तरह का आदमी हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, समझ में आएगा। अगर मुझे 10 बजे रात में ना कोई चीज क्लिक की, तो मतलब ऐसा मेरा नेचर है कि रात में 10 बजे उठ करके उस असाइनमेंट को लिख लिया, और उसको भले मत करो, उसको लिख दो। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, स्लिप हो जाती है। कर नहीं पाते। तो प्रोएक्टिव होना चाहिए, इंतजार नहीं करना। और ज्यादातर लोग इसी इंतजार में वो डेडलाइन पे पहुंच करके देन प्रोक्रास्टिनेशन की एंट्री होती है आपकी लाइफ। क्योंकि डेडलाइन जैसे करीब आएगा हाँ, तो प्रोक्रास्टिनेशन आ जाएगा। अब प्रोक्रास्टिनेशन भी आपके फेवर में काम करता है एक्चुअली, वो आपके लिए अनफेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपने कस्टमाइज किया ऐसा। सब ऐसे ही लोग हैं, सब वैसी बात करते हैं, अरे इतना जल्दी फॉर्म क्यों भरना है, अभी तो टाइम बहुत है। सबसे बड़ा एग्जांपल, लास्ट डेट का ही वेट करते हैं जैसे सर। नेट का फॉर्म आ गया तो क्या होता है, अरे अभी तो 1 महीना है, अभी 20 दिन है, भर देंगे, अभी आराम से भर देंगे। हम खुद 2 दिन पहले भरते थे, हम लोग सारे साथी एक साथ। अब फॉर्म आ गया है 1 महीना पहले, हम भरते थे 2 दिन पहले। वो एक गलत है। आप जब फॉर्म लेकर के आ रहे हो मार्केट से, उसी दिन उसके अगले दिन भर के खत्म करो, क्योंकि वो एक हेडेक बन करके रहता है और दिमाग में एक प्रोसेसिंग चल रही है। और सर यूथ के साथ एक प्रॉब्लम और है, मतलब वो क्या करता है कि अरे अभी तो हम 22 के ही हुए हैं, 23 के ही हुए हैं, 25 के ही हुए हैं, अभी तो मजे से काटेंगे, आराम से रात में लेट सोएंगे और कुछ भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई सही भी कर रहा होगा तो उनको बोलेंगे कि अरे तुम अभी से बूढ़ों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बूढ़े अभी इसलिए वैसे जिंदगी जीते हैं कि तुम्हारे टाइम पे उन्होंने वैसा जीवन नहीं जिया, तो अब वो परेशानी में जी रहे हैं। अभी से ही अपना जीवन अगर हम सही सुधार लें तो जैसे जैसे एज पास होएगी इतना सोचना नहीं। हाँ, ऐसे जो लड़के हैं मेनली युवा, जो आपस में बात करते हैं, अरे यार बूढ़े हो गए तो ये देखो, ये देखो, ये तो 9 बजे ही सो जाता है, हाँ, ये देखो ये तो सिगरेट नहीं पीता है, ये बोरिंग है। हाँ। हाँ, बच्चा है ये अभी दूध पीता है, ये इसके पास। और फिर जबरदस्ती पीयर प्रेशर में आके वो दिखाने के लिए सुट्टा पीते हैं। और जैसे कई सारे लोगों का एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पीयर प्रेशर में आके बहुत सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया,
एंड फिर उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। हाँ, तो तो वो ये ये ईगो साइकोलॉजी क्यों कर रहे हो अपने साथ? देखो, एक चीज है, मैं आपको ये, हमें किसी ने कहा था कि यार सिगरेट नहीं पीते हो। हाँ अरे मर्दों वाली बात है यार, मर्द वाली बात हाँ है। होता है। मर्द सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा जिसको अपने मर्दानगी पे शक है वही पीता है। तो आपको जब आप कोई फ्रेम बनाते हो, हाँ। कोई भी मतलब इस तरह का जो बिलीव आप क्रिएट करते हो ना, उसका एंटी बिलीव क्रिएट करो, उसका एंटी भी क्रिएट करो। हाँ कि भाई कोई बोल देगा ना कि 9 बजे रात में सोते हो बच्चों की तरह, तो तुम ऐसा बिलीव क्रिएट करो कि नहीं भाई, हमें पूरी जिंदगी जवान है। हाँ। और हम तुम तो बस 10 साल तक बच्चे हो, हम तो हमेशा रहेंगे। दैट्स ट्रू। ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा है इनकी कि तो 10 साल की जवानी है, बट हमें तो 50 तक यूथ, 50-60। मैंने ऐसे लोगों को देखा हाँ है। मैं आपको बताऊं कि मतलब सुबह सुबह आप कहीं वॉकिंग करने किसी भी फील्ड में चले जाओगे, और कुछ लोग दौड़ते होते वॉकिंग करते होते उनका एज पूछोगे, उनसे दोस्ती करोगे, ऐसे लोग मिले हमें जो 70 साल के 45 के दिखते हैं। मैंने मतलब इमेजिन नहीं कर सकता। वाओ, ये हमें एग्जाम्पल। 45 मतलब हाँ इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम, ऐसे लोग हैं। और वो बारिश में छाता लेके घूमते हैं, तो वो लोग भी हैं। और मतलब एक होता है ना कि 5-10 साल का अंतर, हमने 20-20, 30-30 साल के अंतर को भी देखा। एंड सर अभी तो 30 साल के लोग ऐसे लगने लगे हैं जैसे 45 के हो गए। और दूसरी तरफ हाँ दूसरी तरफ 20 साल का व्यक्ति 25 साल का 45 का दिखता है। हमने ऐसे ऐसी महिलाओं को भी देखा है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ बैड हैबिट भी। दोनों चीज आप देख लो तो 25 साल की 45 की दिखती है। 25 साल का लड़का, वो 15 साल का लड़का 25 साल का दिखता है। आप जो है देख लो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, कुछ बच्चे उनमें मतलब इतने लंबे चौड़े आपको दिखेंगे, और ऐसे हो जाते हैं वो संगत की वजह से, उनकी एज ज्यादा दिखने लगती है। और सर ये एक चीज और इसमें मुझे ऐसा लगा है कि ये चीज ये टॉपिक बहुत ये अच्छा टॉपिक आपने ये जो बताया ना, ये मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे बच्चों पे प्रेशर दिया जाता है जब 11th-12th में होते हैं ना, नहीं जेई क्रैक करो, नीट क्रैक करो, और वो प्रेशर में करते हैं ना। फिर उनको बढ़िया बढ़िया आईआईटीज मिल गए है ना, और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल गए, और इन्हीं कॉलेजेस के ही बच्चे ज्यादातर एडिक्शन वाली चीजों में जाते हैं, क्योंकि एकदम से फूटता है ना फिर, क्योंकि घर पे पहले कंट्रोल में रखा, और जैसे ही किसी को कंट्रोल, जैसे चिड़िया थी पिंजरे में, जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला वो तो उड़ेगी ना, वो रुकेगी थोड़ी ना। बिल्कुल तो वो फिर जैसे ही बच्चों को मौका मिलता है ना, वो छोड़ते नहीं है वो मौका। हाँ बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात आपने कही है कि चिड़िया पिंजरे में है, अगर खोलोगे ना तो वो बहुत दूर तक भागती है। वो वापस नहीं आएगी फिर। देखो, एक लड़का बहुत शरीफ है, हाँ। बहुत अच्छा है, और पेरेंट्स की बात मानता है, ओबीडियंट है, और उसका अच्छे से समझ लो उसका सिलेक्शन 2 कॉलेज में हो गया, बहुत अच्छे 2 कॉलेज में हो गया। अब चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग या सिंपल एकेडमिक में, बीए में एडमिशन लेने के लिए एक उसके घर के पास है, 1 किलोमीटर दूर में है एक कॉलेज, वहां पे उसका हो गया है, ठीक है, वो कॉलेज। और एक है 4 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में, वहां पे भी हुआ है। वो लड़का कहाँ एडमिशन लेना चाहेगा जो बताओ? दूर वाले में। क्योंकि वो चाहता है कि इतनी दूर जाए जहां पे हम थोड़ा प्राइवेट हो सके। पर वो जरूरी भी है, मुझे ऐसा लगता है ना। ऐसा हुआ क्यों? हाँ। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा उनको अपने कंट्रोल में रखे। उनको अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी अपब्रिंगिंग होगी कैसे। तुम साइकोलॉजी के भी हो, देखो बच्चों को 12-13 साल के बाद ना उनसे पूछो कि हमें बस स्टाइल चेंज कर देना चाहिए हाँ बात करने का, ठीक है, हम ऑर्डर ना दें। जैसे मान लो कि आप कह रहे हो ना कि भाई पढ़ने बैठ जाया करो शाम 6 बजे, एक ये तरीका है जो आप कहते आ रहे हो। हमें तुम्हें शाम में खेल के आते हो, जब तक 12 था तो क्या बोलते थे, 6 बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। अब क्या बोल रहे हैं,
अच्छा ये बताओ, तुम कितने बजे से पढ़ना पसंद करते हो, ये बताओ। तो जब तुम उसको विकल्प दे दोगे ना, तो बच्चा और बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअली होता क्यों है ऐसा, पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए 10 साल आपने पढ़ाई की, इंजीनियर बनने के लिए भी 5-7 साल पढ़ाई की, पेरेंट्स बनने के लिए कितना पढ़े? शादी किया, पेरेंट्स हो गए, सिर्फ शादी करना है। इसीलिए स्किल नहीं आती पेरेंट्स को। पेरेंट्स जानते नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी। आज जो इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये सारी बातें हो रही, क्यों हो रही है? तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को 12 साल के बाद, 13 साल के बाद वो आपसे दूर क्यों जाना चाह रहा है। उसकी मेंटलिटी, वो ओबीडियंट है, लेकिन ओबीडियंट प्रेशर में है या एक्सेप्टेंस में, रियली ओबीडियंट है कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे? तो जब आप उसको ऑप्शन दोगे, खुद ही बोलो कि आप किस स्कूल में एडमिशन लोगे, आप किस कॉलेज में एडमिशन लोगे, आप कितने बजे से पढ़ोगे। जब 12-13 साल का बच्चा हो जाए तो उससे पूछो उसकी डिजायर क्या है, ना कि उस पे थोपो कभी। और देखना, आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन जब तुम ये बोलोगे कि तुम्हें 6 बजे बैठ के पढ़ना है, 6 से 9, तो और 9 बजे रात में खाना खाने का टाइम है, तो फिर वो, क्योंकि बच्चा उस समय ना डिसीजन खुद लेना चाहता है, वो हाँ। कैरेक्टर है। इवन मुझे लगता है वो हर एज के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर हमें कोई बांध देगा ना, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी टाइम पे हमें हमेशा कॉलेज जाना है ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो टाइम में हमें दुनिया के सारे काम याद आएंगे। अरे मुझे तो इस टाइम पे ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो ये चीजें की रिवर्स साइकोलॉजी आप जो समझा रहे हो ना, वो करनी चाहिए। वो बिल्कुल, मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये वर्क करता है बच्चों पे भी एंड इवन बड़ों पे भी, सब पे। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े हो गए हैं हम लोग फिजिकली, मेंटली, बट कहीं ना कहीं हम सब में एक इनर चाइल्ड होता है, एंड विच इज, वो ज्यादा वो ईगो करके सामने आता है ना। हाँ तो हमने ये देखा है कि कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने ये देखा है कि इसमें अगर युवाओं को भी, जो 10th एमए में है या ग्रेजुएशन में है, जैसे एक तो मतलब जो युवा होते हैं ना, वो उनको अगर आप ऑप्शन देते हो, नहीं कोई ऑप्शन देते हो अगर युवाओं को, तो वो आपके लिए ज्यादा ट्रू। समझ रहे हैं? क्योंकि हमने पाया है कि जो स्टूडेंट हैं उन पे अगर आप कड़ाई करते हो तो वो आपको एक अच्छा टीचर नहीं मानते, वो फिर रिजेंटमेंट आने लगता है उनके अंदर। हाँ, मान लो एमए के भी स्टूडेंट हो, मैच्योर है, उनको अगर आप बोलते हो कि इतनी तारीख को ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो जो है ना बहुत अच्छा नहीं मानता है और आपकी बात नहीं मानता। तो ये चीजें लागू होती हैं हर जगह। इवन मतलब आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी लागू होती है, हर जगह ये साइकोलॉजी लागू होती है। क्योंकि जो हमारा इनर चाइल्ड तो होता ही है ना उस टाइम में, विच इज डिमांडिंग फ्रीनेस। हाँ, कि हमको, अगर तुम ये बोलोगे ना कि तुम्हें, मतलब अपने दोस्त को भी बोलोगे तुम्हें 12 बजे आना है, तो क्या महसूस करेगा या करेगी? 12 बजे आना है, अरे चलो देखते हैं, टाइम लेट हो गई, अरे कोशिश करेंगे, फिर आधा घंटा में कॉल आएगी, नहीं 12 बजे तो मेरे पास, मुझे पढ़ने का मन है, मैं 2 बजे आऊंगी। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इंसान लोग फ्रीडम चाहो। अगर उससे आप ये कहें कि ये बताओ कितने बजे आप आओगे, कुछ बात करेंगे, तुम बताओ, अब उसके बाद बॉल आपके पास है। ठीक, बात करने का तरीका है, मैच्योर आदमी से बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं मानता हूँ। प्रोसीड। और सर, जैसा कि अभी हमने बात की कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मतलब थोड़ा एक ऑर्डरली वे में बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो आई थिंक इंटेंशंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी इंटेंशन कोई बुरा नहीं है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, तो क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। अब उन्होंने जो मतलब दुनिया को जिस तरीके से देखा है वो उसके हिसाब से बता रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट है। इंटेंशन वहाँ पे उनका भी गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स जनरली, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं इस चीज़ के, कि हाँ अगर उनको अपने मतलब अपब्रिंगिंग चल रही है तो ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ी एज के बाद उन्हें हल्का सा फ्रीडम दिया जा रहा है, वो क्या करते हैं एकदम उन पे कांस्टेंट नजर रखे हुए होते हैं
कि हाँ इसको यही करना है, ऐसे ही करना है, तो उसकी वजह से ये काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है 30 साल के बच्चे हैं, 30 साल के हुए हैं, अभी भी बच्चे हैं। सो सर, मुझे ये विवेक ने बहुत अच्छी चीज बोली है, मेरे को भी ऐसा लगता है। इट्स लाइक कि इंडियन पेरेंट्स की जो इन्होंने बात करी ना, वो बहुत जरूरी है इंडिया में इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि हम में फ्रीनेस नहीं है। हम आधे से ज्यादा लोग आज भी 50 के हो गए हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 50 years old, दे आर लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल, कि वो दूसरों की बताई हुई जिंदगी जी रहे हैं। एंड लास्ट में जब वो अपनी डेथ बेड पे आ जाते हैं ना, फिर उनको पूरी कहानी लाइफ की समझ में आती है कि हमने क्या करा। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट्स पे कोई बात ही नहीं करता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि इन मुद्दों पे कभी ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं कि हाउ मेंटल फ्रीनेस इज इम्पोर्टेंट। मतलब हम वैसे आजाद है, बट हम वैसे अभी भी आजाद नहीं है। 40 साल का आदमी भी आजाद नहीं है। तो मेंटली हम अभी भी स्लेव हैं दूसरों के, कि पेरेंट्स कुछ उम्र तक पेरेंट्स के स्लेव होते हैं, फिर पार्टनर्स आते हैं, उनकी बताई हुई जिंदगी जीते हैं, फिर जॉब लग गई तो ये कलीग्स की बताई हुई जिंदगी जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रीनेस तो है ही नहीं। एंड लास्ट में यही बचता है ना कि हमने हमारे लिए क्या जिया। बिल्कुल। एंड इसलिए इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, क्योंकि उसके और दूसरों के थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही है या मैं जो मान रहा हूँ वो सही है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें लर्न करते जाना है कि ये सीखना है। बहुत सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाई है विच इज रॉन्ग, क्योंकि वो भी बच्चे थे एंड वो भी इंसान है और गलती इंसान उन्होंने सीखा नहीं ना। हाँ, वो उन्होंने सीखा भी नहीं। हाँ, एंड एक चीज होती है ना कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स हमें वही चीज सिखा पा रहे हैं जो उन्होंने, जो वो जानते हैं। अब हमें 10 चीजें इसलिए पता है क्योंकि हम थोड़ा उनसे ज्यादा बाहर निकले। तो उसमें ना वो सही है ना हम सही है। इट्स ऑलवेज अबाउट इन्वायरमेंट बहुत की है। अच्छा टॉपिक, अच्छी जगह पे ला करके आपने बात की है विवेक ने और आपने। देखो, अब सवाल ये पैदा होता है अब सॉल्यूशन की तरफ। हाँ, गैप तो हर जगह है और सब फॉलो करने में लगे हैं, अब तानाशाही करने में हाँ। लगे हैं, हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स। हाँ, ठीक है, होता क्या है ना, इंटीग्रेट नहीं हो पाया हाँ, ये कहानी। पेरेंट्स को नहीं पता है पेरेंटिंग कैसे करनी है। सामने वाले को अगर पता भी है, उनकी बात वो नहीं समझ रहे हैं और उनकी बात वो नहीं समझ रहे। होता क्या है कि पति की बात पत्नी नहीं समझ रही है और पत्नी की बात, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड एक का है उसमें, मान लो, या किसी का नहीं है। हाँ, तो किसी का नहीं है तो क्या हाल होगा, बम ब्लास्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक का अगर है, थोड़ी होशियारी दिखा रहा है, लेकिन सामने वाला तो समझ ही नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली गैप वही है कि पूरी साइकिल गड़बड़ है, इसीलिए गैप आ रहा है। यही वजह है कि काउंसलिंग की जरूरत है। अभी जो इतने बड़े बड़े काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं दुनिया में, कि युवाओं के, बूढ़े लोगों के लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, मतलब काउंसलिंग तो फ्री कोर्स है हर जगह। क्योंकि हर एक व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत है कि आप जिस पोस्ट पे हो, जिस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, या किसी भी पोस्ट, पेरेंट्स हो, उस रोल को आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो उस गैप को फिल करने के लिए नॉलेज की जरूरत है, और उसी के लिए हम लोग पॉडकास्ट ये जो कर रहे हैं। मतलब ये बात भी पता चलना चाहिए कि इस पॉडकास्ट का मकसद क्या है, कि ये जो गैप है युवाओं के बीच, पेरेंट्स के बीच, या ऐसे दो लोगों के बीच जो दोनों को नहीं पता है कि वहां पे करना क्या है, वहां पे करना क्या, आप सीखिए कि सामने वाले से कैसे बात करते हैं और अपनी बात कैसे मनवाते हैं प्यार से। सबसे आसान तरीका है, ट्रू है कि नहीं? सबसे बड़ी चीज यही है ना भाई। एक चीज हमें ये बताओ ना, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक लड़का किसी लड़की के लिए पहाड़ से कूद के जान दे देता है, तो अपने पेरेंट्स के लिए क्यों नहीं देता? सवाल है कि नहीं? है कि नहीं सवाल? तो या एक लड़की एक लड़का के लिए कूद के जान दे देता है, लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ जा रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गैप तो हुआ। इतना तो नहीं होता ना भाई, कूद के जब जान ही दे देगा तो फिर क्या प्रेम मिलेगा? तो वो चीज तो पेरेंट्स पे भी लागू हो सकती थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग में ये मिस्टेक, ये गैप है,
उसी गैप को फिल करने के लिए ये बातें जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं। That's समझ रहे हैं? हाँ हाँ, ये ऐसा कोई चिट चैट नहीं है जो टाइम पास है, इससे कुछ मतलब मीनिंग निकल करके आ रहा है पॉडकास्ट का। तो उसमें करना क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है, पेरेंट्स तो वैसे हो गए, अब मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब मान लो उसकी जड़ बहुत मजबूत है, कोई पीपल का पेड़ है, उसको तो नहीं बदल सकते ना, तो तुम बदल जाओ। तुम तो समझ रहे हो कि सामने वाला ठीक है नहीं बदल सकता, तो हम भी जीत दिए। या फिर पानी हो जाओ, किसी को फॉर्म चेंज करते रहो, चेंज कर लो, या एडजस्ट करो, हाँ बात को सामने वाले की समझो, या तुम अपनी स्किल बढ़ाओ और तुम उनको जीत लो। मैं ये कहता हूँ, इसको कहता हूँ पार्शियल ऑनेस्टी। अरे उनकी कोई बात तो तुम्हें पसंद होगी, पेरेंट्स की मान लो 10 बात बोल रहे हैं, 3 तो पसंद आती होगी, 10 की 10 तो नहीं है, 3 पर उस 3 को मानो, वो तुम्हारी 5 को मानेंगे। ट्रू। हाँ, और बताइए विवेक जी, और क्या है? सर एक्चुअली क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है स्टूडेंट को टॉपिक में, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आई थिंक आज के टाइम पे एक तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, स्मार्टफोन सबके पास है, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चला रहे हैं सब लोग, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। उसके बाद फिर एक जो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एक एम्प्टीनेस वाली बात की लाइफ में कुछ मिस कर रहे होते हैं, एक चीज़ होती है जो उन्हें मिल नहीं रही होती है, तो मे बी उस पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी फिर नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी सर मुझे ये भी लगता है कि चीजें ना बहुत कंट्रोलिंग है, खासकर इंडियन सोसाइटीज में ना, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि जब जब आप किसी को लगाम लगाओगे ना, वो लगाम से भागने की कोशिश करेगा ही। तो चीजों को हमेशा रिवर्स भी देखा जा सकता है, जैसे आपने काफी सारी चीजों के टाइम पे रिवर्स साइकोलॉजी लेते हुए चीजें ठीक करने का एग्जाम्पल दिया, एंड विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि लास्ट में जीवन किसको जीना है, मुझे जीना है। बिल्कुल। तो अगर हम दूसरों के बताए हुए डिसीजन लेते हैं एंड देन वी रिग्रेट कि यार अरे उसकी सुन ली, चाहे इवन इफ दे आर आवर पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, तो उनकी बताए हुए डिसीजन लेके और फिर वो काम नहीं करता जीवन में। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में 50% खुद से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट 50% बच्चे ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के दबाव में आके यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर उनसे यूपीएससी क्रैक नहीं होता है, 3-3 4-4 साल दिल्ली में पटेल नगर है, राजेंद्र नगर है, वहां निकालते हैं, उम्र निकल जाती है। वो जो ब्लड होता है ना इस उम्र में, जो 20s to 30s के बीच का टाइम होता है ना, वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है और लोगों को नहीं समझ में आता है। लोग सिर्फ उसमें करियर के टाइम झोंक देते हैं, करियर 5 उंगलियों में से 1 उंगली है, बाकी की 4 उंगली भी इसी टाइम पे देखनी होती है, पर लोग उसी में, एंड वो 28 के हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है ना, वो मास्टर्स करने के लायक रहते हैं, एक डलनेस आ जाती है, और फिर वो पूरी जिंदगी उस रिग्रेट में जीते हैं कि काश मैंने अपने दिल की सुन ली होती और उस करियर में चला गया होता। क्योंकि सोसाइटी क्या कर रही है, बहुत सेलेक्टिव करियर्स को है ना मोहताज दे रही है, इंजीनियर बन लो, डॉक्टर बन लो, यूपीएससी बन जाओ, है ना, ठीक है, एंड लास्ट में कई विद्यार्थी सुसाइड भी कर हाँ सुसाइड ये हो रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे करियर्स को इम्पोर्ट, अब मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा आर्ट है ये एंड पीपल अर्न लॉट ऑफ मनी, बट लोगों को लगता है मेकअप आर्टिस्ट है क्या, बट इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है ना। मे बी वो मेकअप आर्टिस्ट एक अच्छे खासे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमा रहा होगा पर मंथ, पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत छोटी सी भी नौकरी कर रहा है बट वो गवर्नमेंट है, तो लोग क्या करेंगे कि अरे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, विच इज वो जमाना गया, पहले गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस अलग था, इंडिया आजाद नहीं हुआ था, बहुत सारे रीजंस है उसके, सिक्योरिटी चाहिए होती थी, बट अब इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है एंड गवर्नमेंट जॉब से भी लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है, उनको मल्टीपल चीजें आनी पड़ रही है, तो ये सारी चीजें स्किल्स आनी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा यूथ की गलती भी नहीं है, यूथ को एक गलत डायरेक्शन दी गई है। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने, देखिए आपकी एक दो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि यूथ समझता है कि बस यही एक कैरियर है आपका, आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपकी जिंदगी का एक पहलू है, 5 उंगली में एक को आपने सिलेक्ट किया, बाकी और भी चीजें हैं। यार आईएएस नहीं हुआ लेकिन पेरेंट्स से खफा क्यों हो, सोसाइटी से खफा क्यों हो, अपनी पर्सनालिटी से खफा क्यों हो, इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे, हेल्थ से खफा क्यों हो? हेल्थ से खफा क्यों हो? भाई आपका आईएएस नहीं हुआ ना, देखिए पेरेंट्स तो आपके हैं, कितने को तो वो भी नहीं है, सोसाइटी जो है हाँ आपका आईएएस नहीं हुआ, हाथ पांव तो हैं, कितने को तो हाथ पांव नहीं है, आपका आईएएस पीसीएस नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, खाने को तो है, आप
आपके पास जितना अच्छा घर है और जितना अच्छा से आप रह रहे हैं, वो तो सपने हैं कितनों के। हाँ। तो यूथ क्या है ना, इन चारों पार्ट को इग्नोर zero कर मारता है, देता 30 35 40 तक इग्नोर मारता है, एंड समझ फिर गए? ये सारी, और हाँ बहुत अच्छी बात है। तो बैलेंस लेकर के जो, और दूसरी बात जो तुमने कहा ना कि मान लो सोसाइटी ये कह रही कि आईएएस बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, देखो अनटिल अनलेस के अगर तुम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हो, यानी कोई भी बंदा जिसका आप एग्जांपल ले रहे थे, फैशन डिजाइनिंग करती है या कुछ भी, वो अपने स्किल सेट है उसका और उस पर काम कर रही है, कर रहा है, उस पर कमा रहे हैं अच्छा खासा, तो सबसे ज्यादा आपको पता है लास्ट टाइम में रिग्रेट क्या होता है कि आपने सिर्फ सोसाइटी का सुना। बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जो सोसाइटी का सुन करके माँ बाप के पेरेंट्स के दबाव में आईएएस बन गए और वो खुश नहीं है और फिर उन्होंने जॉब भी छोड़ी। और जॉब भी छोड़ी। यार अपने पैशन को फॉलो करो। और आप जिस दौर में रह रहे हो, ये बात आइंस्टीन बोल चुका है इतने 100 साल पहले, न्यूटन बोल चुका है कि अपने पैशन को फॉलो करो। इमेजिनेशन वो आज हम सुन रहे हैं, ये सब बोल चुके हैं, ये हाँ। कर चुके हैं। लोगों लग रहा है ये अभी आया है बहुत, लोगों लग रहा है अभी आया है, न्यूटन वो कर चुके हैं जो आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट, लाइक लॉ ऑफ आइंस्टीन कर चुके हैं। अब आपको जो मजा आ रहा है ना उस पे काम करो और दुनिया को छोड़ो। यार एक चीज है ना, आईएएस को सलामी देते हैं ना, अकेले में तो तुम खुद हो ना। तुम अगर खुश नहीं हो, हम अपने पैशन को फॉलो करो। जिंदगी में ये एक पहलू है, सिर्फ 4 पहलू है, उनको आपको लेकर के चलना है, ठीक है। ट्रू। और कुछ मैं ऐड तो करना चाहोगे? यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि हाँ। सोसाइटी बोलेगी कि तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया वो किया, 30 के बाद तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं। और फिर सब यही सोसाइटी जो तुम्हें आज मोटिवेट कर रही है कि आईएएस बनो या ये बनो वो बनो, और 30 के बाद तुम्हें यही दुत्कारेगी अगर तुमने नहीं किया और कोई नहीं पूछने वाला। एंड फिर लाइफ डलनेस की तरफ जाने लगती है। एंड जब लाइफ डलनेस की तरफ जाने लगती है, ना तो कोई सहारा देता है ना कुछ देता है। तो जो दिल कर रहा है ना वो करो, एंड इन अ गुड वे। तुमको ये भी पता होना चाहिए भाई 20 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता है, वो बड़ा हो चुका है। 20 साल की उम्र में आजकल लोग ग्रेजुएशन खत्म कर देते हैं। एंड 18 तक आप अडोलेसेंट हो या फिर टीनेजर हो, बट आफ्टर दैट यू हैव बिकम अडल्ट। तो तुम्हें पता है कि व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू, तो वो करो, दिल से करो। पर जो भी करो दिल से करो, खुशी मिलनी चाहिए। अंदर से जो एनर्जी निकलती है ना, वो कभी बाहर के 2 सेकंड के मोटिवेशन से नहीं निकलती है। तो वो अंदर से ही आता है, वो पैशन। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड माइंड। सिर्फ एक चीज को फॉलो करोगे तो शायद भटक जाओगे, बट दोनों चीजें अप्स एंड डाउन्स दोनों बताएगी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएगी। सो फॉलो योर हार्ट एंड माइंड बोथ। दैट्स इट। So I think मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हमने ये जो बातें की, अभी जो जैसे सुसाइड वाला पॉइंट आया, तो एक्चुअली हम लोग क्या मतलब जनरली लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव साइड पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जनरली नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फेलियर को मतलब एब्सोल्यूट फेलियर की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि फेलियर इज एक्चुअली अ लेसन। फेलियर हमारे लिए बेसिकली लेसन है। उसको एक ऐसे नेगेटिव व्यू से देखना बहुत गलत बात है। और क्योंकि लोग इससे ऐसा कर रहे हैं आजकल, नेगेटिविटी में ज़्यादा हो रहा है। मतलब लाइफ के ऑब्वियसली हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट पॉजिटिव पे रेयरली लोग ध्यान दे रहे होते हैं। मोस्टली नेगेटिव चीज़ों को ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। लाइफ में कुछ हुआ तो उसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसको ज़्यादा अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ उसको फिक्स करने के। तो आई थिंक लोगों को पॉजिटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रेजिडी, लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी कैन नॉट बी अवॉइडेड, वो इनएविटेबल है, वो तो होगा ही होगा। मतलब 100% तुम्हारे साथ अच्छा हो ये तो तुम मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एंड ट्रेजेडीज की वजह से ही तो लाइफ ब्यूटीफुल लगती Obviously. है। और तभी तो आप मतलब आपका इम्प्रूवमेंट होगा ना। अपग्रेड कब करोगे भाई? अगर मम्मी की तबीयत खराब ना हो, पापा की, हाँ। हमेशा हेल्दी रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई बीमार ना हो। हाँ, और वो है ना सर, कोई वो है ना, एक डायलॉग है कि अति में इंसान को सुख भी मिल जाए ना, वो भी उसको रास नहीं आता है। हाँ, तो वो चीज है। एक जैसा तो होना ही है नहीं। हाँ। वो इस पर बहुत सारी कहानियां हैं कि एक राजा ने अपने बेटे को मतलब सोचा कि कुछ भी कोई दुख उसने देखा ही नहीं था, कुछ ऐसी बड़ी घटना घट गई। हाँ। ठीक है, तो वो तो पार्ट, इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। एंड लाइफ का वही ट्रेजेडी के बगैर लाइफ इज अपरिहार्य है, होना ही है।
बिल्कुल आप सही बोल रहे और आई थिंक कि इवन इस पे भी इट्स एक्चुअली अ पैराडॉक्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये थोड़ा टॉपिक शायद थोड़ा डेविएट हो जाए, बट नहीं नहीं, कोई जनरली आप बात क्या नहीं करते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पेरेंट था, तो उन पेरेंट्स ने अपने टाइम पे बहुत हार्डशिप देखी। तो वो क्या करते हैं, जब वो मतलब फिर उन्होंने अपनी हार्डशिप पे वर्क किया, खुद को बेटर पोजीशन पे लेके आए, उनका फिर जब आगे फैमिली आगे बढ़ी, उनका जो बेबी होगा, तो वो क्या करेंगे कि वो ये चाहेंगे कि उनके बेबी को उससे ना गुजरना पड़े, वो अपने चाइल्ड को वो अवॉइड करवाएंगे। बट इससे प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि वो उसको सारी वो चीजें देते रहेंगे ताकि मतलब उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उससे ये होगा कि उस बच्चे को वो प्रॉब्लम कभी फेस नहीं मिलेगी, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर और उसको सोसाइटी में वही होता भी है। वही, और फिर कभी तो बच्चे को सोसाइटी में बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। फिर सर जैसे फिर वो जो बच्चा होगा वो अपनी फैमिली आगे बढ़ाएगा, तो अब क्योंकि उसने वो स्ट्रगल नहीं देखी, तो अपने बच्चे को वो स्ट्रगल नहीं, मतलब उसको पता नहीं चलेगा, तो वो उसे भी अपने मतलब सारी चीजें वो प्रोवाइड फैमिली लाइन में आ जाए। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए, ओबामा ने अपनी बेटियों को होटल में काम करवाया, हाँ एकदम साधारण वेटर की तरह। वो भी नहीं कि होटल में कोई बड़ा काम नहीं, वेटर की तरह काम करवाया। तो जो लोग जानते हैं, जहाँ पे इस चीज का एक्सपोजर है, जो लोग स्टडी में है, पढ़ते लिखते हैं, तो उनको पता है कि जैसे एक बात है ना, वो क्या कह रहे कि कुछ जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो रेशम का कीड़ा का जो कोकून होता है ना, वो हाँ कैटरपिलर, वो जो है ना, उसमें से काट काट के निकलती है खुद से। हाँ तो एक बंदे ने प्रैक्टिकल किया, फिर वो सोचा कि मैं खुद से काट के निकाल देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। वो उड़ा ही नहीं, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग नहीं हुआ या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं हुआ। तो वो चीज जो मिनिमम नहीं मिलेगा, तो वो बंदा उतना टैलेंटेड नहीं होगा, सोसाइटी के लिए सर्वाइवल नहीं होगा। तो जब तक किसी ने धूप नहीं देखा होगा, बारिश नहीं देखी होगी, हर चीज से बचा होगा, तो एडेप्टेशन बहुत कम हो जाएगा। क्या है, तो बीमारी बहुत जल्दी लगेगी, बहुत सारी चीजें। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने एग्जाम्पल दिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं एक रिग्रेट की बात मैं कर देता हूँ लास्ट में। उसको एक किताब है, और अगर आप अपने आप को नहीं समझते हैं अब तक, या अपने पेरेंट्स को अपने लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, इस तरह की एजुकेशन वाली पॉडकास्ट नहीं देखते हैं, तो क्या होगा पता है आपको? सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए अपनी लर्निंग पे। और इसी दौरान हमने भी बहुत चीज सीखा है। तो एक किताब है, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरते वक्त 5 अफसोस, जिस रिग्रेट की तुम बार बार बात कर रहे थे। तो सबसे पहला अफसोस जो होता है इंसान को, वो होता है पैशनलेस होना। कि आप मतलब आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन अपने पैशन को फॉलो, आपको सिंगर बनना था, आपको क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा था, लेकिन पापा ने बोला डॉक्टर बन जाओ। तो एक्सपोजर तो सचिन को ही मिलेगा ना, जो खेलेगा, जिसके अंदर अपना होगा। आप तो डायरेक्शन ही गलत चुन लिए थे। और दूसरा है अर्निंग मोर। आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, कुछ लोग क्या, भारत में 80% लोग बस पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं, कि किसी तरह से पैसा की कमाई हो, और उस चक्कर में सिर्फ जमा होता है, खर्च होता नहीं। और लास्ट में मरते समय बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होते हैं। मतलब एवरेज लोगों की अगर हम बात छोड़ दें, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, ये दूसरा रिग्रेट है। और रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करते, जैसे पेरेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, ठीक है, रिलेशनशिप एक्सप्रेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया, उसका भी अफसोस है। उसके बाद है हैप्पीनेस पे फोकस नहीं किया। हैप्पीनेस पे फोकस करने का मतलब यह है कि आपने कभी ठहर के सोचा नहीं कि खुश भी रहना है, खुश रहने के लिए भी सोचना है। जैसे पैसे कमाने के लिए आप सोच रहे थे ना, तो 5 मिनट रुक के सोचिए कि खुश भी रहना है। और खुश रहने का मेरा सबसे आसान फॉर्मूला है, अगर आपके पास खाने के लिए है, अब पहनने के लिए कपड़ा है, और सर पे छत है, तो आप इंटाइटल हो हैप्पी के लिए, खुश रहने के लिए आप इंटाइटल हो। और अगर अब भी आप खुश नहीं हो, तो आप किसी पे बोझ हो। और अगर किसी व्यक्ति को जाड़ा का टाइम है, कपड़ा नहीं पहनने के लिए, तो वो इंटाइटल है अनहैप्पी के लिए। अगर वो नाखुश है, तो माना जा सकता है कि भाई कोई रीजन है। अब आप ये बताइए,
आप में से कितने लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है और छत नहीं? अगर है तो खुश रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिग्रेट है। पूरी जिंदगी मुंह बा करके एकदम निराश, दिक्कत में रोते रहे, परेशानी, ठीक है, हाय हाय। वो क्या होता है ना, हाय हाय वाली आदत, क्या बिल्ली को हड्डी मिलती है ना, हड्डी, वो दूर जाके खाती है उधर बैठ के कोना में, या कुत्ता। तो हमारी आदत क्या है, शेयर की नहीं है। हम जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा हैप्पी रहेंगे, या समझ रहे हैं? तो हमारी आदत क्या है, सामान लो चुपचाप अकेले खा लो। ठीक है। तो जितना तुम शेयर करोगे लाइफ में, शेयर का मतलब सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं, हैप्पीनेस शेयर करो, अच्छी बातें शेयर करो, वक्त share- बैठो मिलो, वक्त शेयर करो। वक्त से कीमती तो कोई चीज ही नहीं है। तो यही रहा। तो इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही मतलब सार गर्भित है, मीनिंगफुल है। थैंक यू, बहुत मजा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ और नए टॉपिक, नए पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं युवाओं की और क्या क्या समस्याएं हैं, आगे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम उसको करेंगे। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अच्छा लगा ज्योति विवेक।